और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बेहद अहम, सदन में हंगामे के आसार हैं। कल भी हंगामा हुआ था, कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और अब कृषि कानूनों को लेकर के आज भी चर्चा होनी है सदन में, और विपक्ष इसका लगातार पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। कृषि कानूनों का हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में हंगामे के भी आसार हैं। कृषि कानूनों को लेकर के आज फिर से चर्चा हो सकती है। विपक्ष लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। कार्रवाई से पहले कांग्रेस का पैदल मार्च, यानी कि कांग्रेस ने कार्यवाही शुरू होने से पहले पैदल मार्च निकाला है विरोध प्रदर्शन को जताते हुए। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से। देश के कई राज्यों में इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब हरियाणा में भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हरियाणा में जो सदन शुरू हुआ है, उसके मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर के और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज दूसरा दिन है और आज भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कृषि कानून है उसका विरोध किया जाएगा सदन में। विनीत, सीधे तौर पर अगर हम विधानसभा सेशन की कार्रवाई की बात करें तो 10 बजे सेशन की कार्रवाई जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होती नजर आई थी, लेकिन इस प्रश्नकाल से पहले, कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, सभी के सभी विधायक पैदल मार्च निकालते हुए सदन के अंदर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में कहीं ना कहीं ये पैदल मार्च निकाला और सीधे तौर पर इस मसले के ऊपर रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लाया जाए जिसमें इन कानूनों की निंदा का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि सेशन में कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा जिसमें केंद्रीय कानूनों की निंदा की जाए, बल्कि मुख्यमंत्री खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खुद इस मसले में को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो सदन के अंदर लेकर आएंगे जिसमें केंद्रीय कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। यानी इस मसले के ऊपर अगर हम बीजेपी की बात करें, यानी सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, तो उसमें आने वाले कुछ ही समय में कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कानूनों का जमकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जहाँ विरोध कर रही है तो वहीं जो भाजपा है वो इसका समर्थन करने में जुटी हुई है। जी, आपने तमाम जो जानकारियां विस्तार से दी विनीत, लेकिन बार बार ये भी समझना चाहिए कि बार बार देश के कई राज्यों से ये आवाज आई है इन कानूनों को लेकर के इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में बेहद ये संवेदनहीनता दिखाता है कि कहीं पे भी सरकार को किसानों से किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं एक तरीके से कोई भी उनके साथ भावना नहीं जुड़ी हुई है किसानों के साथ। और अब इस तरीके का रेजोल्यूशन लेके आना जहां पर बिना किसानों से बात किए, बिना विपक्ष को सुने, एकदम बिल्कुल डिक्टेटरशिप करते हुए जो खट्टर सरकार है अब एक रेजोल्यूशन लाएगी जिसमें धन्यवाद किया जा रहा है। कम से कम विपक्ष को सुन तो ले, विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने तो दे विपक्ष को। सीधे तौर पर इसीलिए विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है केंद्रीय कानूनों के समर्थन में कोई भी रेजोल्यूशन विधानसभा में लेकर आती है तो फिर वो इस रेजोल्यूशन का विरोध करते नजर आएंगे और इसी दौरान अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। हालांकि जब भी रेजोल्यूशन आता है तो उसमें वोटिंग का एक ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नोटिस लाने की तैयारी की जा रही है कि शॉर्ट नोटिस पर इस मसले के अंदर विधानसभा के अंदर चर्चा होती नजर आएगी, क्योंकि अगर शॉर्ट नोटिस आता है तो फिर उसमें वोटिंग की जरूरत सदन के अंदर नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में यह नहीं पता लग पाएगा कि बीजेपी का भी कौन सा विधायक जो है वो इन कानूनों के समर्थन में और कौन इसके विरोध में है, क्योंकि बड़े लेवल पर कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो अंदर खाते सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़े हुए भी इन कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब वोटिंग नहीं हो पाएगी तो फिर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सदन के बाहर हंगामा हो चुका है, सदन के अंदर भी इस मसले को लेकर बड़ा हंगामा नजर आ सकता है, जिस तरह से पहले ही विपक्ष जो है वो रणनीति बनाकर आज सदन में पहुंचा है। हालांकि अभी प्रश्नकाल जारी है और प्रश्नकाल के दौरान विधायक जो हैं वो अपने अपने इलाकों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो सरकार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रश्नकाल की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद ही जो अन्य मसले हैं, चाहे हम शराब माफिया के मसले की बात करें, चाहे केंद्रीय कानूनों के मसले की बात करें, चाहे अन्य मसलों की बात करें, इन पर यहाँ पर चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कह सकते हैं गहमागहमी का माहौल भी देखने को मिल सकता है और कड़ी नोकझोंक भी होती नजर आएगी। जी विनीत, बेहद महत्वपूर्ण आप ये चीज कह रहे हैं कि विपक्ष ने एक बिल्कुल तैयारी कर रखी है। तो क्या कुछ अभी आपको नजर आ रहा है, क्या आपकी किसी से वहां पर बात हुई है या विपक्ष में किसी भी नेता से बात हुई हो? क्योंकि अगर सरकार
उनकी बात नहीं सुनती है या जो विरोध जता रहे हैं उसको महत्व नहीं देती, तो अब आगे वो क्या करेंगे, क्या रणनीति आगे की? पर विपक्ष यहाँ पर कह चुका है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई है, किरण चौधरी से बातचीत हुई है, वो स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर केंद्रीय कानूनों का विरोध जो कह सकते हैं उसको लेकर रेजोल्यूशन सदन के अंदर बीजेपी सरकार नहीं लाने देती तो फिर वो उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे जो धन्यवाद प्रस्ताव केंद्रीय कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री सदन के अंदर लाने वाले हैं। वो उसका डटकर विरोध करेंगे, वेल तक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से पास नहीं होने देंगे। हालांकि प्रस्ताव पास होना लाजमी है क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है वो सदन के अंदर मेजोरिटी के अंदर है, सत्तारूढ़ पार्टी है, मेजोरिटी है, तो प्रस्ताव तो पास हो जाएगा लेकिन सर्वसहमति से नहीं होगा क्योंकि विपक्ष जो है वो स्पष्ट कर चुका है कि इसका विरोध करेगा। और यहाँ तक वो ये भी कह चुके हैं कि सदन के अंदर तो विरोध करेंगे, इसके बाद सड़कों पर भी किसानों के हकों की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन कानूनों को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें, पहले ही उन्होंने प्रॉपर रणनीति इन कानूनों को लेकर बना ली थी और उसी तय रणनीति के तहत अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, सदन के अंदर अपनी आवाज उठाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और जेजेपी को घेरने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। जी विनीत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में खुद ऐसे कई नेता हैं जो इन कानूनों से खुश नहीं हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं ये आहत हो रहे हैं इन कानूनों से। जो किसान कानून आया है, जो कृषि कानून आया है, इससे किसानों को काफी हद तक आहत हो रहे हैं। वो आपने कहा बड़े नेता बीजेपी में भी ऐसे शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए सत्तारूढ़ पार्टी की अगर बात करें तो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर भी कुछ विधायक ऐसे हैं, चाहे इसमें हम जेजेपी नेताओं की बात करें तो कुछ एक जेजेपी नेता जो हैं वो किसानों के साथ प्रदर्शन में भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा असीम गोयल की बात करें तो मंडियों की सही व्यवस्था ना होने के चलते वो खुद विधानसभा परिसर के बाहर कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन करते नजर आए थे। अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने आरोप लगा दिए थे, लेकिन हाँ, यहाँ पर उन्होंने कानूनों के पक्ष या फिर विपक्ष में कोई भी बयान नहीं दिया था कि क्या वो इनका समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन किसानों के साथ वो खड़े वहां पर नजर जरूर आए थे। इसी तरह से जेजेपी के कुछ विधायकों की बात करें, कुछ निर्दलीय विधायकों की बात करें, वो इन कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं और इनके खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खेमे में भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कौन कौन इन कानूनों का समर्थन करेगा, क्योंकि अगर जो भी विधायक इसका समर्थन करता है बीजेपी का, उसके घर के बाहर धरने प्रदर्शन होते नजर आते हैं, उसके घर के बाहर कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो मोर्चे खोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उस स्थिति से भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो अनभिज्ञ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को भी बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी का भी साथ देना चाहते हैं। तो ऐसे में कश्मकश की स्थिति है, लेकिन अब से कुछ देर में जब कहीं ना कहीं शॉर्ट नोटिस पर इस मसले के अंदर चर्चा होगी, वो चर्चा अहम है, उसके अंदर क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात रहेगी और कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए विनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक विनीत ने समझाया कि किस तरीके से अब आगे क्या कुछ कदम विपक्ष उठाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि सत्तारूढ़ पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो इस कृषि कानून से खुश नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।